Students, in our previous lectures, we were studying about subordinate conjunctions or subordinating conjunctions, and we have already read about the kinds of subordinating conjunctions. One thing I want to do correction, एक चीज़ मैं करेक्शन करवाना चाहता हूँ कि जो हमने 8 प्रकार की कंजक्शंस के टाइप पढ़े थे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, उसमें थोड़ी सी करेक्शन है कि उसको हम 9 प्रकार के पढ़ेंगे। जहाँ 8 है उसको आप प्लीज़ 9 कर देना। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है वो 9 प्रकार के हैं, उसको करेक्शन करना। कितने काइंड्स करना है? 9 काइंड्स करना, 9 टाइप्स करना। 8 के बदले में instead of 8 you will write 9. okay 9 kinds of subordinate conjunctions के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्शंस ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्शंस ऑफ टाइम, समय को दिखाने वाले कंजक्शंस यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। बट आर दोज सबऑर्डिनेट कंजक्शंस व्हिच इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वह सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं उन्हें कंजक्शंस ऑफ टाइम कहा जाता है। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, एडवर्ब क्लॉज जो हमने पढ़ा था कि भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगेन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें फिर 3 पार्ट्स था। एक है नाउन क्लॉज और एक है एडजेक्टिव क्लॉज और एक है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है क्या? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है ना? ये जो एडवर्ब क्लॉज है किसको बोलते हैं ना? द क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। जो क्लॉज एडवर्ब का काम करता हो उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। एडवर्ब किसको बोलते हैं? सिंपली आप जानते हैं कि भाई द वर्ड दैट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। जो शब्द वर्ब का मीनिंग में क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है ना? इसमें और भी थोड़ी सी मैं जोड़ के बता रहा हूं कि भाई द वर्ड दैट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, an adjective and another adverb, a preposition, a conjunction is called an adverb। ठीक है ना? तो ये एडवर्ब के चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडवर्ब के डेफिनेशन के बारे में। फिलहाल आप देखिए जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा वो हमेशा क्या करेगा ना, वर्ब के मीनिंग में ही क्वालिफाई करेगा। जो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब है उसके मीनिंग में ही ये क्वालिफाई करेगा। ठीक है ना? तभी हम इसको एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करता है कंजक्शंस ऑफ टाइम। ठीक है ना? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करता है कंजक्शंस ऑफ टाइम। वो कंजक्शंस ऑफ टाइम कौन होते हैं? जैसे बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस, व्हाइल, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज सून एज, when, whenever, as, etc. ये सारे क्या होते हैं? कंजक्शंस ऑफ टाइम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 25। शी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 25। यहाँ बिफोर जो वर्ड है ये कंजक्शन का काम करता है और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है क्या? तो ये क्या करता है? ये एडवर्ब क्लॉज सीरीज 25 इसको ये इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? तो हम लास्ट क्लास में बताए थे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। जो सेंटेंस का हिस्सा, जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, बाकी जो बच गया वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है ना?
तो इसमें बिफोर क्या हो गया, कंजक्शन ऑफ टाइम। देखिए सी हैड डाइड, वह मर चुका था। अब सवाल उठ रहा है कब मर चुका था ना, बिफोर शी रीच्ड 25। आप इधर व्हेन भी लगा सकते हैं, व्हेन शी रीच्ड 25, व्हेन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है क्या। नेक्स्ट, ही वेंट होम आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वह घर गया अपना काम पूरा करने के बाद। यहाँ आफ्टर जो वर्ड है इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, और ये कंजक्शन सब टाइम है, टाइम को दिखा रहा है। ही वेंट होम, वह घर गया, कब गया, कब गया, गया जो वर्ब है उसको कब लगा के सवाल पूछा, इसलिए ये जो आफ्टर है वो कंजक्शन सब टाइम है। आप यहाँ टेंस का भी रूल देख सकते हैं कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनाइट हमेशा। इस तरह आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनाइट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। बिफोर का रूल, बिफोर का अपोजिट आफ्टर होता है, इसलिए रूल भी अपोजिट हो गया। और यहाँ और एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ दो एक्शन हो रहा है, यहाँ साथ साथ दो एक्शन हो रहा है। जो पहला एक्शन हुआ, पहला एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है और दूसरा एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट, वेट हियर टिल या अनटिल आई रिटर्न, यहाँ इंतजार करो, कब तक इंतजार करें, सवाल है कब तक इंतजार करें, हैं मैं मेरा वापस आने तक, यानी कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। तो यहाँ टिल या अनटिल इधर क्या हो गया, कंजक्शन ऑफ टाइम। इस तरह मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, बहुत सारे चीज घट चुका है, बहुत सारे बातें हो चुका है। कब, सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने आपको देखा, जब से मैंने आपको देखा तो बहुत सारे चीज हो चुका है। तो यहाँ सिंस क्या हो गया, कंजक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। और सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का प्रयोग किया जाता है जब सिंस कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिंस प्रीपोजिशन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, बट इन दिस सेंटेंस ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इट हैपेंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली, ये तब घटा जब मैं दिल्ली में था। ये कब हुआ, इट हैपेंड ये हुआ, कब हुआ ना, जब मैं दिल्ली में था। तो यहाँ इसलिए क्या लगा, व्हेन। मतलब मैं ऐसे कहने का मतलब है, जब आप कंजक्शन भरने जाएंगे इस तरह कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा आप प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब को सवाल पूछेंगे, ठीक है क्या। इधर जैसे ये कंजक्शन सब टाइम है तो इसमें व्हेन सवाल पूछ रहे हैं, भाई इट हैपेंड ये हुआ, कब हुआ, ठीक है ना। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, बहुत सारे चीज हो चुका है, कब हो चुका है। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, कब तक, यानी कि व्हेन से सवाल शुरू करता है, इसलिए ये सारे कंजक्शन सब टाइम होता है। नेक्स्ट, मेक है व्हाइल द सन शाइन्स, इसमें व्हाइल जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये कंजक्शन सब टाइम है। ही फाउंड इट एज ही वाज वॉकिंग टू स्कूल, यहाँ एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये कंजक्शन ऑफ टाइम है, क्यों टाइम। ही फाउंड इट, उसने इसको पाया, कब पाया, जब वह स्कूल जा रहा था, ये स्कूल चल के जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, कंजक्शंस ऑफ प्लेस, कंजक्शंस ऑफ प्लेस, ठीक है क्या। बड़ा कंजक्शंस व्हिच इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो कंजक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को इंट्रोड्यूस करते हैं वो कंजक्शंस ऑफ प्लेस कहलाते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, प्लेस को दिखाएंगे, जैसे व्हेयर, व्हेरेवर, व्हिदर, व्हेंस, ये सारे प्लेस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आई नो व्हेयर सोहन लिव्स, मैं जानता हूँ कहाँ सोहन रहता है। तो कहाँ मतलब के लिए क्या लगा, व्हेन। आई नो व्हेयर सोहन लिव्स। यू मे गो, तुम जा सकते हो, व्हेरेवर यू लाइक, जहाँ तुम पसंद करते हो। यहाँ व्हेरेवर क्या हो गया, प्रीपोजिशन सब
सॉरी कंजक्शंस ऑफ प्लेस हो गया, कंजक्शंस ऑफ प्लेस। ओके, नेक्स्ट कंजक्शंस ऑफ कॉज और रीजन। थर्ड वन कंजक्शंस ऑफ कॉज और रीजन। कंजक्शंस व्हिच इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन। जो कंजक्शंस कॉज और रीजन के एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है वो कंजक्शंस ऑफ कॉज और रीजन कहलाते हैं, यानी कि कारण को बताते हैं। जैसे कौन होते हैं ये कॉज ऑफ रीजन वाले, बिकॉज, सिंस, एज एटसेट्रा। ठीक है ना। एग्जाम्पल, ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्या कारण है, क्योंकि वह बीमार है, बिकॉज ही इज इल। यहाँ कारण को बताया। यहाँ जो प्रिंसिपल क्लॉज था कि ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन बता रहा है। ठीक है क्या, उसके कारण को बता रहा है, उसके रीजन को बता रहा है। इसलिए कारण और रीजन को दिखाने वाले, कॉज और रीजन को दिखाने वाले जो कंजक्शन है उसका प्रयोग किया गया। ओके, सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट मीट हिम, क्योंकि मैं व्यस्त था मैं उनको मिल नहीं सकता था। आई कुड नॉट मीट हिम ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और सिंस आई वॉज बिजी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ सिंस का प्रयोग कॉज और रीजन को दिखाने के लिए किया गया है। मैं उनसे मिल नहीं सकता, क्यों नहीं मिल सकता मैं, क्या कारण है, क्योंकि मैं बिजी था। ठीक है क्या। नेक्स्ट, एज इट वॉज रेनिंग वी कुड नॉट गो आउटसाइड। वी कुड नॉट गो आउटसाइड ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है क्या। और एज इट वॉज रेनिंग ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये क्या कर रहा है, कारण को बता रहा है। एज मीन्स क्योंकि, क्योंकि बारिश हो रहा था, क्योंकि बारिश हो रहा था और हम बाहर नहीं जा सकते थे। तो हमने एज को टाइम में भी देखा था और एज को यहाँ कॉज और रीजन में भी देखा। तो यानी कि एक वर्ड भी अलग अलग कंजक्शन के रूप में यूज कर सकता है अपना मीनिंग के आधार पर। नेक्स्ट, कंजक्शंस ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। ठीक है ना। ऐसे कंजक्शंस जो लक्ष्य और उद्देश्य को दिखाते हैं और एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो सारे कंजक्शंस कौन होते हैं, दैट, शो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट एटसेट्रा। ये सारे कंजक्शंस ऑफ पर्पज है, पर्पज को दिखाएंगे, उद्देश्य को दिखाएंगे। जैसे वी ईट, हम खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, ये लक्ष्य को दिखाया, उद्देश्य को दिखाया, इसलिए क्या लगा हमने, शो दैट। कंजक्शन क्या लगा, शो दैट, शो दैट वी मे लिव। यहाँ टेंस का भी रूल है, अगर शो दैट का प्रयोग कर रखा है सेंटेंस के बीच में और शो दैट के बाद अगर मॉडल में है, शो दैट से पहले भर की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शो दैट के बाद अगर मॉडल माइट है तो भर के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मॉडल का भी रूल ले सकते हो, अगर शो दैट से पहले भर की फर्स्ट फॉर्म में तो मैं का प्रयोग करना, शो दैट से पहले भर की सेकंड फॉर्म में तो माइट का प्रयोग करना। तो ये सारे बहुत जरूरी है, इसलिए आपको लर्न करना है। ये नहीं समझना है कि भी ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें और लर्न करने की। ठीक है ना। इसी में ही सारे प्रकार के टेंस भी आता है, मॉडल्स भी आता है, लगभग सारे प्रकार के आते हैं। जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो यहाँ लेस्ट क्या हो गया, कंजक्शंस ऑफ पर्पस। भाई धीरे सावधानी से चलो, क्यों सावधानी से चले, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, भाई कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ऐसे लेस्ट कनेक्टर के साथ हमेशा मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही में पास, वो एक कड़ी मेहनत करता है ताकि वे पास हो सके। जैसे शो दैट का रूल था, ऐसे इन ऑर्डर दैट और दैट का भी रूल होता है। नेक्स्ट, रिजल्ट और कंसीक्वेंस। रिजल्ट मतलब परिणाम, कंसीक्वेंस मीन्स परिणाम। ठीक है ना, क्या परिणाम होता है, कोई काम करने से ऐसा क्या परिणाम होता है उसको दिखाता है। यानी कि दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कंसीक्वेंस। ये जो कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और कंसीक्वेंस है ये क्या करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कंसीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन होते हैं ना, शो डॉट डॉट दैट
या सच डॉट डॉट दैट। जैसे ही वाज सो इंटेलिजेंट दैट, वह इतने बुद्धिमान था कि, सर क्या परिणाम निकला, सर क्या कंसिक्वेंस आया, क्या रिजल्ट है, ही ओन द फर्स्ट प्राइज, वह पहला इनाम जीता। ठीक है ना। तो इस तरह ये रिजल्ट और कंसिक्वेंस को दिखाता है। शो फिर डॉट 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 दैट, यानी कि डॉट डॉट के अंदर ये जो बीच में आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट कंजक्शंस ऑफ कंडीशन। कंडीशन यानी कि शर्त को दिखाने वाले कंजक्शंस होते हैं। एंड दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। आपने कंडीशन वाले सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। जो सेंटेंस 6 प्रकार में कंडीशनल सेंटेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वही कंडीशनल जो सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं वही है। तो यानी कि उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट एटसेट्रा, इस तरह इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, यू विल पास, तो आप पास हो जाओगे। में कंडीशन है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। ठीक है ना। इसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये इफ कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, यानी कि स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यू विल पास ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये टेंस का भी रूल है इस तरह। अगर प्रिंसिपल क्लॉज शाल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता है। नेक्स्ट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। यू विल नॉट पास ये प्रिंसिपल क्लॉज है और अनलेस यू वर्क हार्ड, और ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये अनलेस सबऑर्डिनेट कंजक्शन से, ठीक है, ये कंडीशन को दिखाता है। तो ये भी यही रूल है, जैसे इफ का टेंस वाला रूल है, इसमें भी ऐसे ही रूल है। ओके। नेक्स्ट कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करना यानी कि तुलना करना। दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल, एज डॉट डॉट एज, देन एटसेट्रा। एज डॉट डॉट एज या देन आपने पहले ही पढ़ चुके हैं जब आप एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। जैसे ही इज टॉलर देन यू, ही इज टॉलर देन यू, ही इज एज क्लेवर एज सी। तो यानी कि जब इधर कंपैरेटिव डिग्री आता है तो यहाँ देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या। और इस तरह एज डॉट 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 के साथ एज का प्रयोग किया जाता है। ही इज एज क्लेवर एज सी। ओके, ये पॉजिटिव डिग्री में होता है। नेक्स्ट कंजक्शंस ऑफ मैनर। ये मैनर को दिखाते हैं, वे किस ढंग से एक काम किया जाता है उसको दिखाते हैं। मतलब दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। जैसे एज और एज इफ, मैन विल रीप एज दे सो। आदमी ऐसा ही काटेगा जैसा वो बोएगा। जैसे आपने ऐसे पढ़े हैं, एज यू सो शाल यू रीप। जैसे बोगे ऐसे काटोगे। ठीक है ना। ये मैनर को दिखाता है, ढंग को दिखाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ही क्राइज एज इफ ही वर मैड। वह रोता है मानो जैसे कि वो पागल है। तो यहाँ बता दें आपके, जब ये एज इफ होता है यानी कि विश किया जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। बी भार वगैरह ब्रैकेट में है तो वर का प्रयोग किया जाता है। ये कैसे रोता है उसके मैनर को दिखा रहा है, उसके ढंग को दिखा रहा है, इसलिए एज इफ कंजक्शन का इधर प्रयोग किया गया है। और यहाँ कैसे काटोगे इसके ढंग को दिखा रहा है एज। नेक्स्ट कंजक्शंस ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। एग्जांपल, ऑल्दो, दो, हाउएवर एटसेट्रा। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। ऑल्दो ही इज इल ही चेस्ड द थीफ। यद्यपि वह बीमार है वह चोर को पीछा किया या चोर का पीछा किया। ही विल नेवर पास हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई। वह कभी भी पास नहीं हो पाएगा चाहे वो कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले। ओके, सो फॉर टुडे दिस मच।